अच्छा, आपकी वाइफ को पता है ये बात? हाँ, उसको इंक्लूड करके तो जैसी मन करा कोई लड़की अच्छी दिखी, सीधा जाओ उसके पास, विदाउट सोचे 1 2 3 बोले और चले गए। मुझे बुक से ही समझ में आई कि यार आप कितनी भी ज्ञान ले लो, जब तक आप उससे रिलेटेड एक्शन नहीं लेते ना, तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। डू यू लाइक डर्टी टॉक्स? प्लेटफॉर्म्स आते जाते रहेंगे, हर जगह कंटेंट डालो, मेरे सबसे ये बहुत जरूरी है। आपको 3 ऐसी बुक्स बतानी है जो आपकी बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो मेरा एक दोस्त हंस रहा था, $1 आया, इतना खुश हो रहा है, बट मेरे को मालूम था वो $1 कहीं ना कहीं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बनेंगे। अगर कोई ना बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, जिंदगी में कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो वो बुक जरूर पढ़ो। शादी से पहले वर यू वर्जिन? सच नहीं बोल सकता इसका आंसर। हाउ मेनी गर्ल्स हैव यू बीन विद? ये भाई ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसको काटना नहीं। So please welcome Zishan Sheikh. Zishan भाई, first of all, high five. Thank you How so are much, you? भाई। Thank you so much for having me, भाई। शुरू करते हैं आज के सेशन को with one and only, in fact my favorite as well, जिनके वीडियोस मैं खुद देखा करता था, Thank you so है ना, much। और आज भी देखता हूँ। बाय द वे इंस्पिरेशन है ये मेरे। सबसे पहले जिशान भाई आपको ये बताना है, देखो शो में ना मेरा एक टैगलाइन है, क्वेश्चन कभी कंट्रोवर्शियल नहीं होते, अच्छा ओके, आंसर कंट्रोवर्शियल होते हैं। अच्छा ये सही है। ठीक है। जिशान कौन से टॉपिक पे बात करना चाहता है और कौन से टॉपिक पे बात बिल्कुल नहीं करना चाहता? वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मैं तो अभी हर चीज के लिए ओपन हूँ। Okay. ज्यादातर यूजुअली बुक्स और ऑनलाइन ये सब चीजें, ऑनलाइन पैसे कमाना, ये सब चीजें से रिलेटेड ज्यादा हम बातें करते हैं मेरे चैनल पे, या जिससे भी मैं मिलता हूँ। कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड ज्यादा बातें करते हैं, तो ये तो होती ही है। ज्यादातर बातें जो नहीं करना चाहते वो यूजुअली पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें होती है। बट वो भी अभी तो मैं फुल ओपन, बड़े भाई ने बुलाया, जो पूछेंगे वो जवाब दूंगा मैं। क्या बात है जिशान भाई, मैंने आपका जर्नी देखा है। हाँ, और काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है, रोलर कोस्टर राइड है। मुझे लगता है कि जिस स्ट्रगलिंग लाइफ से आप निकल के आए हो ना, आपने बहुत बुलंदियां छुई हैं, और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप और भी बुलंदियां छुओ। लेकिन एक लड़का जो इंजीनियरिंग कर रहा था, अचानक से वो बुक्स पे वीडियोस बनाने लगा, उसकी समरी देने लगा, उसमें अच्छी चीजें बताने लगा, ये सब कैसे हुआ? प्लीज आप वो बताइए। ये भाई मतलब हमें हमेशा से, जो भी लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो लोग के दिमाग में ना ज्यादातर यही रहता है कि यार अमीर बनना है, पैसे कमाना है, तो आपको अच्छे से डिग्री, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जगह पे जॉब मिलेगी, और ऐसे आप अपना पैसे भी कमाओगे, नाम इज्जत सब कुछ मिलेगा। तो ये मेरे माँ बाप भी बोलते थे, सोसाइटी भी बोलती थी, तो मैंने बोला ठीक है यही सच होगा, तो मैंने उस हिसाब से इंजीनियरिंग ले ली। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था ना, तो मुझे रियलाइज हुआ, जो मेरे सीनियर्स थे, फॉर्चुनेटली मैंने ना ऐसे पढ़ाई से हटके डांस ग्रुप में भी मेरा एक इंटरेस्ट था, तो मैंने ले लिया था, जहाँ पे ना 4th ईयर के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स भी थे, और मैं 2nd ईयर का था। तो जो मेरे सीनियर्स थे ना, वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे मतलब उनके क्लास के जो टॉपर्स भी थे, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे थे, वो लोग भी जब मार्केट में जाके जॉब ढूंढने जा रहे थे ना, तो उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, और मिल भी रहे थे तो 10,000 12,000, और जितना हमारा वॉचमैन जिससे हम लोग कभी बात भी करते थे, उसकी सैलरी उससे ज्यादा होती थी। तो मैंने सोचा कि क्या चल रहा है यार, मतलब कितना बड़ा फॉग है, कितना बड़ा दिखावा चल रहा है कि यार इंजीनियर नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो सब कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये सब चीजें गलत है। और एक और है ना भाई, मैं एक सेमिनार में चले गया था, तो वहां पे भी ना वो बंदे ने एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा कि यार आप लोगों की ड्रीम कार कौन सी है? सब लोग ऐसे ही बोलने लगे फरारी। उसने उठा के पूछा कि अच्छा ठीक है, फरारी की इसका कॉस्ट कितना है? मैक्सिमम लोगों को तो पहली बात कॉस्ट नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। उसने एक बंदे को उठा के पूछा, उसने बोला चलो ठीक है, तुमको नहीं मालूम। उसने अपना कुछ बताया, एक एग्जांपल दिया कि मेरे को ये फरारी गाड़ी पसंद है, वो कितने की थी? वो 4 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी थी। तो उसने बोला कि आप अंदाजा लगाओ, अगर आप जॉब करने जाते हो, आपको है ना महीने के 50,000 भी अगर आप सिर्फ सेव कर रहे हो, कमा भी नहीं रहे हो, सिर्फ सेव कर रहे हो, तो भी उसने कुछ कैलकुलेट करके दिखाया कि 80 साल के ऊपर लग जाएगा वो ड्रीम कार खरीदने के लिए, विदाउट लोन और EMI ऑब्वियसली। तो वो चीज भी एकदम शौक था कि यार हाँ यार, हम लोग जो लाइफ में हम लोग दिमागी ख्याली पुला तो बहुत बंदे, हाँ बड़े होंगे, बाद में एक बंगला होगा, गाड़ी होगी, ये वो होगा, बट वो कैसे होगा? ऐसे तो नहीं होने वाला। ये चीज मेरे को समझ में आ गया, जॉब से नहीं होगा। तब मेरे को समझ में आया कि कुछ अलग करना पड़ेगा। एक चीज जो मेरे को समझ में आई कि यार बिजनेस, जितने भी लोग सबसे ज्यादा पैसा होता है वो बिजनेसमैन होते हैं, तो कुछ बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस करने के लिए ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं। एक बिजनेस जो मुझे समझ में आया कि यार लो कॉस्ट में मैं चालू कर सकता हूँ, यूट्यूब एक बहुत से लोगों को लगता है सिर्फ कंटेंट क्रिएशन हॉबी होती है, बट जो लोग उसको बिजनेस की तरह देखते हैं, मेरे हिसाब से वो लोग ज्यादा अच्छा करते हैं, और बिजनेस की तरह देखना भी चाहिए आपको। यही सब था जहाँ से मुझे फिर बुक्स की भी बातें मालूम पड़ी। बुक्स की बातें मैंने सीखना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा माइंड ब्लोइंग थी वो। मतलब सिंपल सी बातें थी कि यार लाइबिलिटीज बनाओ, एसेट्स बनाओ। ये बातें कभी किसी ने नहीं सिखाई, ना स्कूल ने, ना पेरेंट्स ने। अमीर बनना है तो सब बोलते हैं कि नहीं पढ़ाई करो, मार्क्स लाओ। नहीं,
बट जबकि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर बोलते हैं नहीं, अमीर बनना है तो आप है ना एसेट्स बनाओ, ऐसी कुछ चीजें जो आपको पैसा आपके जेब में डाले, ना कि आपके जेब से ले ले। और वहीं से मुझे लगा कि यार इंडिया में बुक्स का इतना लोगों को मालूम नहीं है, बाहर के कंट्री वाले तो बहुत बुक्स पढ़ते हैं, लीडर्स पढ़ते हैं, लेकिन इंडिया में इतना शौक नहीं है। तो चलो यही सबसे वैल्यूएबल चीज मैं देना चालू करता हूँ, और यहाँ से बुक समरी मैंने चालू किया। बहुत बहुत बढ़िया। इन्होंने कॉन्वर्सेशन में एक बात बोली, बड़ी बड़ी कार्स का कई लोगों का सपना होता है। इनफैक्ट कई लोग ऐसे ना वेस्ट ऑफ मनी बोलते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि शौक भी बहुत बड़ी चीज़ है। सही बात है ना, और अपने शौक को पूरा कर लो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। दिशान भाई, जब आपकी हिस्ट्री मेरे पास आई, और ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, जब पता लगा कि आपके जो फादर थे वो एक टैक्सी ड्राइवर थे, अभी भी, तो अभी भी हैं? अभी भी, हाँ। ओके, सो मैं ये जानना चाहता इस बात में कितनी सच्चाई है, पर आपने कहा कि ये बिल्कुल सच है। हाँ। तो सोचें जरा, एक लड़का जिसके फादर टैक्सी ड्राइवर है, वो फरारी की कार को देखने के बाद उसे खरीदने का सपना ही नहीं देख रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जिस स्पीड से आप जा रहे हो, एक दिन वो सपना भी पूरा होने वाला है। राइट। ये जो लीप होती है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है, उसके लिए अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे हुआ? तो सबसे बेस्ट हैबिट तो मैंने यही बोला ना, जो मेरी जिंदगी नॉर्मल लोगों की तरह ही चल रहा था, जो हर चीज सब नॉर्मल लोग करते हैं, मस्ती मजाक करना, एंड इन टाइम में पढ़ाई कर लेना, वो सब हैबिट से मुझे चेंजेस नहीं आए। एक हैबिट जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, वो सिर्फ रीडिंग थी भाई। एक बुक मैंने पढ़ा, वो बुक ने मेरा ऐसा दिमाग खोला ना कि मैं दूसरी बुक भी पढ़ने लग गया। अच्छा, पहले एक गलती मैं ये करने लग गया कि सिर्फ नॉलेज गेन करना है, सिर्फ बुक से सीखते रहने लग गया। मैं एक पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, अच्छी नॉलेज ले रहा हूँ, लेकिन एक बात मुझे बुक से ही समझ में आई कि यार आप कितनी भी ज्ञान ले लो, जब तक आप उससे रिलेटेड एक्शन नहीं लेते ना, उससे रिलेटेड कुछ क्रिएट नहीं करते हो वैल्यूएबल मार्केट में, तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो मुझे एक चीज रियलाइज की ना, जो सबसे वैल्यूएबल मेरे पास अभी है वो कुछ इंजीनियरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो मेरे पास वैल्यूएबल ये है कि मैं बुक्स पढ़ सकता हूँ। मेरे को समझ में आ गया बुक्स पावरफुल है, बट अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया। एक बुक है गो गिवर्स करके, उसके अंदर लोगों को सिखाया जाता है तो आजकल जिंदगी में सब लोग कैसे टेकर्स है, मेरे को इस बंदे से क्या मिल जाए, मेरे को इधर जॉब जा रहा हूँ तो मेरे को कितनी ज्यादा सैलरी मिल जाए, मेरे को सिर्फ सोचते कि मिल क्या जाए। लेकिन वो लोग आगे नहीं बढ़ते, ज्यादा आगे वो बढ़ते गिवर्स, कि मैं इस कंपनी को क्या दे सकता हूँ, मैं अपने इस बिजनेस को कितना आगे लेके जा सकता हूँ, इनकी कितनी हेल्प कर सकता हूँ। ऐसे लोगों को ना लोग पकड़ के रखते हैं, बड़े बड़े लोग ना कभी जाने नहीं देंगे। मैं खुद ऐसे लोगों को ढूंढता रहता हूँ और उनको कभी नहीं जाने दूंगा, जो गिवर्स एटीट्यूड होता है ना। तो वहीं से मैंने सीखा कि नहीं, गिवर्स एटीट्यूड रखो, जो आपके पास सबसे बेस्ट चीज है वो दुनिया को देना चालू करो, लोग इन रिटर्न आपको प्यार भी देंगे, सब चीज करेंगे। पर आपके पापा ने कितना सपोर्ट किया? पापा का तो देखो ऐसा था ना, मेरे अब्बा को एक चीज थी कि मेरे बेटे को टैक्सी ड्राइवर नहीं बनाना, बिकॉज मालूम गधा मजदूरी वाला काम होता है, हर दिन मेहनत करो, कुछ आएगा इनकम। पर वो इंजीनियर से काफी ज्यादा कमा लेता है वो। हाँ, वो उनको पता नहीं ना, लोगों को हमेशा सिर्फ ऐसा लगता है ना कमा सकता है टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर मतलब वो भी कितने लोग, अभी ओला ये सब भी काइंड ऑफ वही है ना, वही नीश का है, लेकिन उसने एक बिजनेस, बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दिया। कोई तो मैंने एक वीडियो में भी देखा था कि यार ये जो मोची का भी जो ब्रांड है वो लोग चप्पल ही बेच रहा है। exactly. आपको तो छोटा सा, बड़ी सोच होनी चाहिए, वो काम छोटा नहीं होता, बड़ी सोच होनी चाहिए। लेकिन ये सोच है ना ऐसी नहीं आ जाती है, वो ना बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने से, बड़े बड़े लोगों से सीखने से मालूम पड़ता है कि यार बड़ी सोच कैसे आती है। Correct. तो वो सोच मेरे डैड की, ऑब्वियसली उनकी सोच, उन्होंने इतना ही सीखा था कि अगर अमीर बनना है तो पढ़ाई करो, मार्क्स लो, उनको इतना ही पता था। इसीलिए ऑब्वियसली ही वाज नॉट वेरी सपोर्टिव व्हेन मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था। उनकी गलती नहीं है। अब कई सारे लोग मेरे को ये भी बोलते कि यार कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करूं, मुझे भी ना पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे बिजनेस करना है। तो मैं वो लोगों को यही बोलता, देखो मैंने क्या किया वही चीज तुम भी कर सकते हो। मैंने ना ऐसा नहीं किया, मैं उनसे लड़ने नहीं किया कि नहीं मुझे नहीं करना है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करना है। मैंने क्या किया, पढ़ाई भी कर रहा था उनके सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन साइड में बोला थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा, एक्शंस लूंगा और एक्शन से उन लोगों को कन्विंस करूंगा। क्योंकि तो बातें बहुत सस्ती है, बातें तो कोई भी 10 बातें कर सकता है, बड़ी बड़ी बातें। करेक्ट। तो मैंने सोचा एक्शन लेता हूँ, बट फिर एट द एंड अच्छी इनकम आना चालू हुई, जब लोग अप्रिशिएट करना चालू किए, मतलब अब्बू को ही जो दूसरे लोग थे वो बताना चालू किए कि आपका बेटा अच्छा कर रहा है, तब उनको धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ भी अच्छी है और इसमें मेरा बेटा अच्छा कर रहा है। तब उनका थोड़ा सपोर्ट आना स्टार्ट हुआ और अभी तो ही इज वेरी प्राउड। सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल का नाम है सीकिन, ये नाम आपको कैसे सूझा? तो मेरा जो इनिशियल मेरा रियल नेम है ना वो असल में है शेख कुतुबुद्दीन। ओके। और जो मेरी वाइफ है ना, वाइफ का नाम भी सायरा। आहा। तो मैंने सोचा एस और के से कुछ नया नाम बनाता है। यूजुअली जो बड़ी कंपनीज होती है ना, मतलब एक बुक में पढ़ा था कि नाम बनाने का एक तरीका है कि आप 2 नाम को मिक्सचर कर दो और एक नया वर्ड बना दो, जैसे फ्लिपकार्ट है ना, स्नैपडील। तो मैं सोचा कुछ मिला के ऐसा कुछ क्रिएट करता हूँ, कुछ नया, ताकि डोमेन नेम ये सब मिलने में भी आसान हो। तो मैंने एस से क्या देख सकते हैं, तो एकदम सिंपल सी दिख गया। देखो, सी का मतलब होता है देखो, और कैन का मतलब मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि कैन का मतलब होता है वंस रेंज ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। तो देखो वंस रेंज ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, जो मैं बुक्स के थ्रू दिखा रहा था, तो एक अच्छा मीनिंग बन रहा था, तो मैंने बना दिया। क्रेजी क्या बात है। देखो यही फायदा होता है इंटेलेक्चुअल होने का, ये फायदा होता है बुक्स पढ़ने का। अगले सवाल पर चलते हैं। सीकिन नाम आ गया, लेकिन क्या आपने सीकिन नाम सिर्फ यूट्यूब के चैनल के लिए सोचा था या यूट्यूब के चैनल का दिमाग में नहीं था?
यूट्यूब के चैनल के लिए सोचा था स्पेसिफिकली। हाँ, यूट्यूब का चैनल बनाने के लिए ही सीक्वेंस सोचा था मैंने। एक लड़का जो इंजीनियरिंग कर रहा था, अचानक से वो बुक्स की समरी बनाने लगता है। तो उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया, कितना समय लगा आपको अर्निंग करने में, और आज सीकेन लमसम ऑन एन एवरेज कितना मंथली आप कमाते हो? मेरे को जल्दी रिजल्ट्स मिल गए कंपैरेटिवली। क्यों? मैं हमेशा बताता हूँ दो चीज़, बिकॉज है ना, मेरा जो कंटेंट था वो बहुत वैल्यूबल था, क्योंकि लोगों को बुक पढ़ने होता नहीं है, तो वो मैं पढ़ के दे रहा था, उनका काम आसान कर रहा था, इसलिए वैल्यूबल लगा। और कुछ नया लगा, हटके नयापन था। कैमरे के सामने बहुत से लोग बुक की बातें बता रहे थे, लेकिन मैंने एनिमेशन, हैंड ड्रॉ एनिमेशन होता है, वीडियो स्क्राइब का यूज किया, तो वो बहुत हटके था और वैल्यूबल था। ये दोनों का कॉम्बिनेशन था, इसलिए बहुत जल्दी वो सक्सेस भी दिया। 3-4 महीने में मेरे को थोड़े बहुत पैसे आना चालू हो गए थे। मुझे याद है जब पहला $1 आया था, मैंने अपने दोस्तों को बताया था, तो मेरा एक दोस्त हंस रहा था, भाई $1 आया है, इतना खुश हो रहा है। बट मेरे को मालूम था वो $1 कहीं ना कहीं thousands of dollars बनेंगे। मेरे पास विजन था। तो अभी लमसम में ना सिर्फ एडसेंस के थ्रू 4 लाख 5 लाख तक आ जाते होंगे, स्पॉन्सरशिप से उससे ज्यादा ही आते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है। मेरा प्रोडक्ट भी है, तो मैं अपना प्रोडक्ट भी सेल करता हूँ, उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता है। तो ऑनलाइन कोर्सेज है, मतलब डिफरेंट। यूट्यूब सिर्फ एडसेंस नहीं है, बहुत आप जितने तरीके से उसको मोनेटाइज कर सकते हो उतना कर सकते हो। मैं एडसेंस के थ्रू करता हूँ, स्पॉन्सरशिप के थ्रू करता हूँ, हमारी डीबीसी एकेडमी है, हमारा स्टार्टअप है, उसके थ्रू। ये सब 4-5 सोर्सेज है जिससे मुझे इनकम आ जाती है। बहुत बढ़िया। तो लमसम हम कहें कि आज के टाइम पे सीकेन या ज़ीशान शेख ऑलमोस्ट 10 से 12 लाख मंथली आप अर्न कर रहे हैं। हाँ, उतना इजीली अर्न कर रहे हैं। तो भैया देख लो, अगर आप अपने करियर को सीरियसली लेते हो और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने कॉन्सेप्ट पे आपको बिलीव है, तो आप यहाँ तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हो। राइट, इट्स ऑल अबाउट योर बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। ज़ीशान, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, लेकिन ऐसी कौन सी बुक थी जो आपके लिए पाथ ब्रेक करती है आपके नॉलेज के हिसाब से? और ऐसी कौन सी बुक थी जिसने आपको सबसे पहले फेमस किया यूट्यूब पे? और ऐसी कौन सी बुक थी जिसने आपको सबसे ज्यादा कमा के दिया? ओके, कमा के दिया तो देखो, एक चीज है, पहली बुक जिसने सबसे ज्यादा सोच बदली वो रिच डैड पुअर डैड थी। ओके, रिच डैड पुअर डैड थी, उसने ही मेरी सोच बदली, और वही वाला वीडियो वायरल भी हुआ था। तो ये एक बुक मुझे लगता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करी, इसी ने मेरी पूरी, आप बोल सकते हो, डेस्टिनी यहाँ से यहाँ चेंज करी। वैसे तो उससे बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स भी है, बट ये बुक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। स्टोरी फॉर्मेट में है, इंटरेस्टिंग है, तो लोगों को मजा आती है। क्रेजी। और यही बुक थी जिसका वीडियो ज्यादा चला, तो इसी में ज्यादा कमाया होगा आपने। हाँ, इसमें स्टार्टिंग अभी तो देखना पड़ेगा कौन से बुक समरी सबसे ज्यादा पैसा है, मैंने कभी चेकआउट नहीं किया है, बट हाँ, ये बुक स्टार्टिंग में इस वीडियो ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। यूट्यूब पे आपने काफी अच्छी सक्सेस पाई है। यूट्यूब पे 4 मिलियन होने वाले हैं। हाँ, और मतलब 2-3 चैनल्स है अपने, तो मिला के 4 मिलियन के ऊपर ही है। क्रेजी। बहुत बड़ी बात होती है 4 मिलियन। तो अगर ज़ीशान से पूछे कि 3 ऐसी चीजें जो जो भी यूट्यूबर बनना चाहता है, जो इस फील्ड में आना चाहता है, उसे ध्यान में रखनी है, वो क्या है? आपको जो चीज में इंटरेस्ट है ना, वो टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। मैं देख रहा हूँ बहुत बार है ना, लोग बोलते हैं कि नहीं यार, फाइनेंस में बहुत अच्छे पैसे है, ज्यादा सीपीएम मिलेगा, आरपीएम मिलेगा, उसमें वीडियो बनाओ। मेरे हिसाब से ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे को बुक समझ में आ गया, बुक बहुत पावरफुल है, तो दिल से मेरे को मालूम पड़ गया बुक पावरफुल है, तो मैंने बोला इसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। तो दिल से बातें निकलती थी, मैं 10-10 घंटा बुक पढ़ सकता था, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकता था जो दूसरा नहीं डाल सकता था, इसीलिए मेरे पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था दूसरों से। तो ऐसे विजन, ऐसे गोल्स, ऐसी चीजों पर काम करो जो आपको सच में अंदर से इंस्पायर करता है। तो पहला लेसन ये है कि अपने पैशन से रिलेटेड कुछ करो जो आपको सच में इंस्पायरिंग लग रहा है। दूसरी चीज यही जो मैंने बताया, जो मुझे हेल्प किया, कि कुछ हटके क्रिएट करने की कोशिश करो। वही चीजें करोगे जो मैं कर रहा हूँ। अगर आपको बुक समरी चैनल बनाना है और बोलोगे नहीं सीकेन की तरह मैं भी बियॉन्ड एनिमेशन करता हूँ, मैं भी वीडियो स्क्राइब यूज करता हूँ, तो बहुत मुश्किल है आपका सक्सेसफुल होना, बिकॉज वैसे तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ ना, तो लोग मेरे को छोड़ के आपको क्यों देखेंगे? और मेरे पास तो 5-6 साल का एक्सपीरियंस भी है, बोलने का लहजा आ गया, स्टोरी टेलिंग आ गई, वो आप कैसे कम्पीट करोगे? एक अलग तरीका आपका कम्पीट करने का ये है कि कुछ हटके करो, कुछ नयापन, नॉवेल्टी लाने की कोशिश करो। नॉवेल्टी ये वर्ड हमने देखा, हमें नए मोबाइल, नए फोन, नई मूवीज पसंद आती है, वैसी नया टाइप का कंटेंट भी बहुत जल्दी वायरल होता है, तो ये चीज पर फोकस करो। और थर्ड चीज तो भाई ऑब्वियसली, ये मैंने हर एक कंटेंट क्रिएटर, जितने लोगों के बारे में पढ़ा हूँ, आपके बारे में पढ़ा हूँ, मैंने मेरी वाइफ ने भी आपके बारे में पूरा रिसर्च किया था। हम लोग ना मतलब एक बुक बनाने का सोच रहे थे, तो उसके अंदर आपकी भी स्टोरी थी पूरी, अभी भी पूरा लिखा हुआ है। तो और हर कंटेंट क्रिएटर में ना ये कॉमन थी, कंसिस्टेंसी। सिंपल सी चीज है, लेकिन है ना, कंसिस्टेंट रहो रोज। मतलब हर हफ्ते ही मैंने बनाया था कि हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा, कुछ भी हो, बीमार रहो, कुछ भी हो। हार्डली मेरे को लगता है पिछले 6-7 सालों में ना 1 या 2 बार कभी हुआ होगा कि संडे को वीडियो नहीं गया है, वरना हमेशा वीडियो गया है। तो वो एक कंसिस्टेंट पैटर्न बनाओ, पक्का क्वालिटी दे रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो ना, तो पक्का आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको 3 ऐसी बुक्स बतानी है जो आपकी बहुत ज्यादा फेवरेट है, आपको लगता है कि वो मैं दोबारा भी पढ़ सकता हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच है, क्लासिक बुक है। एक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है। एक कांट हर्ट मी है,
जो डेविड गॉगिन्स की है, थोड़ा पुश करने के लिए वो बुक बताई गई है। वैसे तो अभी और ज्यादा हो जाएगा, पावर ऑफ नाउ बुक, अगर आप बुक पढ़े, मैं बहुत सारी बुक बोलने लग जाऊंगा। अच्छा, आप कितनी बुक पढ़ चुके हो अभी तक? मैं ना बुक पढ़ने से तो सुनता हूँ, ऑडियो बुक ज्यादा सुनता हूँ, तो मेरे को लगता है 300-400 के ऊपर तो आराम से होगी, जितनी मैंने वीडियोस बनाए उसके ऊपर तो मैंने सुना ही है। थिंक एंड ग्रो रिच में एक ऐसी चीज, एक ऐसी सीख जो आप व्यूअर्स को बता सकते हो? वो पहली चीज थी बर्निंग डिजायर, जो पहला ही लेसन आता ना, एक डिजायर, एक अंदर से एक आग कि यार मेरे को करना है। वो चीज आपके अंदर भी दिखती है, आपने भी, पक्का मैंने आपकी स्टोरी देखा है, एक आग अंदर से रहती है ना कि नहीं ये मेरे को करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एक स्टोरी थी, मैं उनका नाम बार बार भूल जाता हूँ, थॉमस एडिसन के साथ उन बंदे को काम करना था, वो बंदे को उनका नाम भूल जा रहा, उनके पास, उनको कुछ पता नहीं था, उनके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन एक बर्निंग डिजायर था कि नहीं मुझे ये बंदे के साथ काम करना ही करना है, पार्टनरशिप में काम करना है। वो बंदे ने ना ट्रेन पकड़ा, उसके पास पैसे नहीं थे, ऐसी चढ़ गया ट्रेन में जाके, और वो उनके ऑफिस के सामने जाके खड़ा हो गया, मतलब सोच रहा क्या करेगा। अब ऑब्वियसली डायरेक्ट तो काम किया, पार्टनरशिप की नहीं, कोई छोटी सी जरूरत थी वो बंदे को, तो वहां पे घुस गया और वहां पे वो इतना अपना 100% देने लग गया। और वो ऐसे ही अपना 100% देने लग गया ना, तो उसके बाद एक दिन कुछ तो थॉमस एडिसन ने ना एक तो प्रोडक्ट बनाया था जो है ना, मतलब बाकी सब सेल्स पीपल बोले कि नहीं ये नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा नहीं। वो टाइम उसको अपॉर्चुनिटी दिखी, बोला नहीं मैं बेच के दिखाऊंगा, और फिर उसने वो बेच के दिखाया, बहुत ज्यादा उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, और एट द एंड ही बिकम हिज पार्टनर। Crazy. तो बात ये कि अगर आपके अंदर वो दम, वो जिद, वो बर्निंग डिजायर आ गया ना, तो आप सब कर लोगे यार, आजकल हर चीज अवेलेबल है। सेकंड बुक की बात करते हैं। सेकंड बुक की जो आपने बोली, आई थिंक कौन सी बुक थी सेकंड बुक? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ठीक है, हाँ। जो मोस्ट प्रोबब्ली जिसका राइटर भी कहता है गीता से इंस्पायर्ड है वो बुक, 7 हैबिट्स में। तो कौन सी हैबिट आपकी फेवरेट है भाई? उसके अंदर है ना एक जो मेन कॉन्सेप्ट, एक हैबिट नहीं है लेकिन एक बात है प्रिंसिपल्स की और ना टेक्निक्स की। कई बार है ना लोग है ना, कई बार है ना छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे बहुत भागते हैं कि है ना कि यार किसी से मिल रहे हो तो स्माइल करो, ऐसा रखो वैसा रखो, वो सब चीजें ऊपर ऊपर से काम करती है, लेकिन वो बंदा ना डीप जाने बोलता है। वो बोलता है कि ना प्रिंसिपल्स पे फोकस करो, आप है ना जेन्युइनली एक बंदे पे अगर इंटरेस्टेड रहोगे ना, तो आपको इतना वो सब दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहो कि याद रखो कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है, जैसे आप कैसे, कोई भी आप बोल रहे हो तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये सारी चीजें, और कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। जो पूरी हैबिट्स है, 7 हैबिट्स उसने ऐसे डिवाइड किया है। 3 हैबिट्स मतलब आपके कंट्रोल में, वो 3 हैबिट्स करो। 3 हैबिट्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको जाने दो, और फिर अपने आप को हमेशा शार्पन करते रहो, मतलब हर चीज में अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। तो ये इन जनरल क्रक्स है जो मेरे को काफी पावरफुल लगता है। और तीसरी बुक पे बात करते हैं, थर्ड बुक पे कांट हर्ट मी। कांट हर्ट मी की ना मेरे को अच्छी बात क्या लगती है मालूम भाई? वो है ना, वो जो बंदा था ना डेविड गॉगिन्स, वो बहुत इंस्पायरिंग। वो पहले बहुत फैट था और उसने, उसकी जिंदगी में काफी परेशानी थी। उसके मतलब उसके जो फादर थे ना, ही वाज वेरी क्रूअल। वो इतना मारता था ना अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, कि उसके खून निकल जाता था। मतलब एक बार लिटरली उसके कान से, डेविड गॉगिन्स बोलता है मेरे कान से खून निकल रहा था, लेकिन उसका बाप इतना कंजूस था और इतना क्रूअल था ना कि बोले नहीं, इसको ये सब लेके जाने की जरूरत नहीं है, इसको कमजोर मत बनाओ, ये वो। और बहुत दारू पीने वाला, बहुत मारता वारता था। बट उसने वो सब सिचुएशन, ट्रॉमा झेलने के बाद भी है ना, उसने काफी सारे रेसेस, मैराथन जीते। उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक दिन में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का। तो इन जनरल उसके अंदर ना, अगेन सब चीज माइंडसेट का गेम है। वो बोलता है कि ना अपना माइंडसेट अगर स्ट्रांग करोगे ना, कई बार दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट बोलेंगे नहीं ये चीज आपसे नहीं हो पाएगी, आप नहीं कर पाओगे, फिजिकली आप केपेबल ही नहीं हो। लेकिन अगर आपके अंदर वो माइंडसेट है कि आप कर सकते हो, अपने आप को पुश करोगे ना, तो वो आप कर लोगे। वो पुश करना, एक्शन लेने से रिलेटेड बहुत अच्छी बुक है। अगर कोई ना बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, जिंदगी में कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो वो बुक जरूर पढ़ो। इसीलिए वो बुक का मैंने रेफरेंस दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, आज का यूथ करना बहुत चलता है, बहुत कुछ आता है, और बहुत सारे जो हमारा यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो यूट्यूबर बनना चाहती है, इन्फ्लुएंसर को देखती है कि आकाश मैं भी यूट्यूबर बन जाऊँ, इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ। 2 दिक्कतें आती हैं उनको स्पेशली। एक तो उनको शर्म बहुत है, फेस जब करते हैं वो कैमरा, उनको बहुत दिक्कत आती है। तो कैमरा जो कॉन्फिडेंस है, कैमरा का जो कॉन्फिडेंस है, वो कैसे बढ़ाए? आपने कैसे अपनी शर्म दूर की, वो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया? और बोलने का तरीका जो आपने इजाद किया, स्टार्टिंग से ही था या वो इम्प्रूव होते चले गया और आज इस पोजीशन पर है? हाँ, इसके पीछे वही इंक्रीमेंटल ग्रोथ है मेरे हिसाब से। अभी तो हमने भी पॉडकास्ट चालू किया, मैं स्टार्टिंग में नर्वस था, जबकि मैं हर हफ्ते शूट करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप लोग अलग हो, कुछ अलग फील कर रहे हो, मैं कुछ तुर्रम खान हूँ, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं भी शाय फील करता हूँ, मैं भी नर्वस फील करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं करता रहता हूँ इसीलिए वो खत्म हो जाता है नर्वसनेस। मैंने जैसे स्टार्ट किया, मेरे को पता था, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे कैमरा वैमरा खरीदने के, तो एक मेरा ये भी था कि मैंने वॉइस ओवर करता था। कैमरा मैंने अपना फेस लाया ही नहीं, मैं सिर्फ स्क्रिप्ट चालू लगा देता था डॉक्स में, क्या माइक रख दिया और फिर सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे इसको छोड़ के फिर मैंने कभी कैमरा लाना चालू किया। ऐसे इंक्रीमेंटली चीजें किया, वैसे आप भी इंक्रीमेंटली करो। एक बहुत अच्छा प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का।
आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है ना उसको सिर्फ शूट करना स्टार्ट कर दो, मोबाइल लेके ही शूट करना स्टार्ट कर दो। चाहिए तो अपने आप को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने आसपास की चीजें दिखाना स्टार्ट करो। ऐसे थोड़ा फेमिलियर होना चालू करो कैमरे से, फिर कभी कभी थोड़ा सा अपने आप को दिखा दो, हे बस इतना बोल के दिखा दो और फिर कुछ और करो। ऐसे धीरे धीरे आपका फियर खत्म हो जाएगा। और बात एट द एंड यही है कि आप जितना करते जाओगे उतना उस चीज में आपकी महारत ही होगी, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आप कर लोगे। ज़ीशान भाई, अब यूट्यूब को लेके और यूथ को लेके बात हो ही रही है, तो यूथ की एक प्रॉब्लम हो रहा है। जनरली क्या है, वो आजकल सबको पका पकाया चाहिए, सब स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। और आजकल स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्ट वर्क हो गया, मतलब शॉर्टकट देखते हैं उन लोग जनरली। तो जितने भी लोगों से बात करते हैं 10 में से 8 लोग सिर्फ एक ही मेंटालिटी के साथ आते हैं, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। जनरली वो जो बुक्स भी अपन रेफर करते हैं उसमें ही लिखा है पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। क्वालिटी के ऊपर कोई फोकस करने नहीं देता। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका शॉर्टकट हो। मेहनत आपको उतनी करनी पड़ेगी, समय भी देना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो मेंटली ये एक और होता नहीं है, तो अंदर से बड़ी अजीब से फीलिंग आती है, हो ही नहीं रहा। ज़ीशान भाई ने कहा था ये बुक पढ़ो या ये करो, होगा। अरविंद सर ने कहा था ऐसा होगा, पर कुछ हो ही नहीं रहा। तो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने के बाद जब अचीव नहीं होते तो वो थक जाता है इंसान और गिव अप कर देता है। ये जो मेंटेलिटी उससे बाहर कैसे निकले? हम एक चीज है, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने ये चीज बताई थी ना कि कई बार कोई एक बार बात सुन लो ना तो वो हमारे दिमाग में इतना अच्छे से नहीं बैठेगी, लेकिन अगर कोई बात बार बार रिपीट पे होगा ना तभी वो बैठती है दिमाग में और अंदर सच में घुसती है और वो चीज हो पाती है। तो एक ना रिपीटेशन में करो। इसलिए देखो हमारे रिलीजियस जो स्क्रिप्चर्स भी होती है, हमें क्या जब बोला जाता है कि ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ लिए तो बस छोड़ दो, आप बार बार पढ़ते रहो। बार बार पढ़ोगे तभी वो बातें आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में बैठेगी और आपके उससे रिलेटेड एक्शन हो पाएंगे। तो ठीक है, अपना अगर एक बार आपने किसी की बात सुनी, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो ट्राई करो कि आप अच्छा एक चीज है, अपना थिंक एंड ग्रो रिच बुक में भी बताया गया कि वो गोल्स के कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जो गोल्स है ना आप लिखते हो। तो अपने गोल्स को ना लिखना जरूर चालू करो। गोल्स लिखने के बाद एक छोटा सा प्लान जरूर बनाओ। सेकंड स्टेप ये है कि प्लान बनाओ। अच्छा, रीजन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन में ना एक और टेड टॉक भी मुझे याद आ गया, उसके अंदर यही चीज उसने बोला था, मैक्सिमम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं 2 रीजन की वजह से, जिसमें ना एक लैक ऑफ कंफ्यूजन और लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर आपके पास गोल्स नहीं है प्रॉपर और तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे। और अगर आपके पास प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, कंफ्यूजन है कि यार ये भी करना है वो भी करना है, तो आप है ना अगेन एक्शन नहीं ले पाओगे। तो इसका बात ही सिंपल सा मैं ये बोलना चाहूंगा ना कि आप है ना 1 या 2 मेंटर बनाओ या 1 या 2 बुक पढ़ो, बस ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन वो बुक में जो बात बताई गई है ना उसको रिपीटेशन में बार बार चाहिए तो सुनो और उसी बात को सिर्फ अप्लाई करने की कोशिश करो। 1 महीना भी, जैसे मैं बिहाइंड द कैमरा भाई से भी बात कर रहा था, उन्होंने भी बोला कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा टास्क नहीं देता हूँ, एक टास्क देता हूँ और कुछ टास्क छोटे से टास्क देता हूँ और वही टास्क को कंप्लीट करता हूँ, तो वो बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मिलता है और एक्शन लेने में हेल्प भी मिलती है। तो ये बोलूंगा कि कम चीजों पे फोकस करो और छोटे छोटे एक्शन लेते रहोगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। फाइनली सीकिन का फ्यूचर गोल क्या है प्रोफेशनली? मैं चाहता हूँ ना, देखो एट द एंड मेरा आइडियल गोल यही था कि मैं जितना हो सकता है उतना लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करूँ। हमने एक स्टार्टअप भी लॉन्च किया, ऑनलाइन वीडियो बुक्स, जहाँ पे हम लोग ने, आपने ऑडियो बुक जरूर सुना होगा, हम लोगों ने उसका एक स्टेप आगे जाके वीडियो बुक्स क्रिएट कर दिया ताकि आप है ना, जैसे वीडियोस देखना आसान होता है, तो हमने क्या किया कि आप है ना डिटेल्ड समरी, आप पूरी बुक को आराम से 10-10, 5-5 मिनट का एक चैप्टर खत्म करके थोड़ा सीख सकते हो। देखो बुक रीड करना और समरीज देखना बहुत अंतर है, दोनों वेरी डिफरेंट थिंग है। तो ये मत समझना मैं समरी देख लिया तो मेरा हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा ओवीबी बुक को रिप्लेस कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि यार सीख लो, इससे थोड़ी बात है, और फिर जाके ना आपको सच में अच्छी लग रही है तो वो बुक जाके जरूर पढ़ो, तब जाके एक्चुअल में वो आपके सबकॉन्शियस में बैठेगी, आप उससे रिलेटेड एक्शन भी ले पाओगे। तो ये हमारा गोल यही है कि मैं सीकन के थ्रू और ऑनलाइन वीडियो बुक्स के थ्रू लोगों के अंदर बुक्स का और शौक पैदा करना है। और इंडियन ऑथर्स के ऊपर मुझे फोकस करना है। हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमने बाहर के ऑथर्स के बहुत ज्यादा किया, अभी धीरे धीरे हम लोग इंडियन ऑथर्स, अच्छे ऑथर्स है उनकी समरीज लाना है, इंडियन ऑथर्स की और वीडियोस बनाएंगे हम उससे रिलेटेड। ऐसा है। प्रोफेशनली एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, यूट्यूब ही क्यों? मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है सिर्फ यूट्यूब ही, आप कंटेंट क्रिएटर बनोगे मेरे हिसाब से वो अच्छा है। प्लेटफॉर्म्स क्योंकि आज जाएंगे, अभी जैसे कि फेसबुक एक टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था, अभी डाउन हो गया। तो अगर कोई इंसान सिर्फ फेसबुक पे ही कनेक्टेड रहता, अगर मैं सिर्फ फेसबुक का ही क्रिएटर रहता, अभी एन न्यू जी अगर वो सिर्फ फेसबुक ही क्रिएटर रहते, बहुत दिक्कत हो जाती। नहीं, लेकिन दे प्लेड स्मार्ट, दे आर कंटेंट क्रिएटर्स नॉट यूट्यूबर्स। वो उन्होंने फेसबुक से हटके यूट्यूब पे भी बनाया, यूट्यूब हट गया, टिकटॉक पे भी आए थे वो लोग। प्लेटफॉर्म्स आते जाते रहेंगे, हर जगह कंटेंट डालो, मेरे सबसे ये बहुत जरूरी है ताकि लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सको, ताकि आपका पर्सनल ब्रांड बने। पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रांग होता है, वो आपको बहुत सारी चीजें, इलॉन मस्क सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल है जो एक ट्वीट करके करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। एक बर्न्ड हेयर उन्होंने डाला था बीच में, 1 या 2 दिन में उन्होंने 2 करोड़ या 20 करोड़ का सेल कर दिया था सिर्फ एक ट्वीट से। पर्सनल ब्रांड का वो एक्सट्रीम पावर है, उतना हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर हमने पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग बना लिया, कंटेंट क्रिएट करना पर्सनल ब्रांड बनाने में बहुत हेल्प करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो करो, वो करना चाहिए। बहुत बढ़िया। जरा समझो, आपको यूट्यूबर नहीं बनना है, फेसबुकर नहीं बनना है, फेसबुकर तो कुछ होता ही नहीं है पर फिर भी नहीं बनना है, आपको इंस्टाग्राम पे रीलर नहीं बनना है,
आपको टिकटॉकर नहीं बनना है, आपको मैक्स टकर नहीं बनना है, आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है। समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जिशान भाई, और ये पहली बार मैंने भी सुना, मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी कि ये प्लेटफॉर्म आते जाते रहेंगे। समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पर्सनल ब्रांड बनाना। फाइनली मॉनेटरी टर्म से बात करते हैं। प्रोफेशनली आपने बताया कि सीकिन ये हम यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं। मॉनेटरी टर्म्स में आप कितना पैसा कमाना चाहता है जिशान, और फाइनली मॉनेटरी टर्म्स में गोल क्या है आपके? मैं सच बोलूं, बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से। मतलब मेरे पास है ना, मतलब इनफ आ गया यार। मैं आज कहीं घूमना जाना रहता, उतना पैसा है, आराम से कर लेता हूँ। मैं भी अपने को पुश कर रहा हूँ मॉनेटरी इसके लिए। इतना मैंने सच बोल तो मैंने कभी ज्यादा पैसे पे फोकस नहीं किया, जो कि एक तरह से मैं नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा स्मार्टनेस थी, मेरी गलती भी थी। थोड़ा बहुत आपको मॉनेटरली स्मार्ट होना चाहिए, आपके ना एक अच्छा सा बिजनेस प्लान होना चाहिए ताकि सस्टेनेबल इनकम हमेशा आती रहे। बट ऑन द अदर हैंड मैंने बहुत कम फोकस किया भाई पैसे पे। मेरा एक हमेशा से बिलीव रहा है कि ना, आप वैल्यूबल चीज करोगे ना, लोग आपको आपके पास ढूंढ के पहुंच जाएंगे। करेक्ट। और कहीं ना कहीं मैं इस चीज से बीच में भटक भी रहा था। मुझे वापस से रियलाइज हुआ, नहीं यार, मुझे ना सिर्फ क्वालिटी कंटेंट बनाना है, सिर्फ क्वालिटी चीज लोगों को देनी है, पैसे अपने आप आएंगे। वैल्यू पे फोकस करो, अच्छा काम करने पे फोकस करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होगे, और पर सिर्फ सीखो मत, उसके नोट्स बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, वेरी। अब आपके प्राइवेट लाइफ पे चलते हैं, थोड़ी पर्सनल लाइफ पे चलते हैं। जिशान शेख का स्टेटस क्या है? वो सिंगल है, मैरिड है, क्या है? देखो मुझे तो पता है, बट मैरिड हूँ मैं अभी। अपना एक क्वेश्चन भी था, उस पर भी थोड़ा रिवील हो गया आंसर था। सीकेन का सायरा मेरी वाइफ है। तो मेरा यूट्यूब चैनल जब नहीं बना था, उससे एक दो साल पहले से मैं रिलेशनशिप में था, कॉलेज के टाइम पे ही। तो तब से हमारा रिलेशनशिप चल रहा था, फिर हमें 4 साल पहले हमारा निकाह हो गया था। क्या बात है। तो आई एम मैरिड। तो अब वो क्या करती हैं, उनके बारे में शी हेल्प्स मी। मेरे साथ मतलब जो भी ब्रांड डील्स लाने से रिलेटेड हो गया, अभी तो मैं उसको मोटिवेट करता रहता हूँ, बनाओ। मैं तो सबको मोटिवेट करता हूँ। आप देख रहे हो, आपको भी मोटिवेट करता हूँ, कंटेंट क्रिएटर बनो। तो उसको भी मैं मोटिवेट करता रहता हूँ, और उसको भी चाहिए व्लॉगिंग करे, तो मैं उसको भी व्लॉगिंग से रिलेटेड, हाँ हम लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं ये सब, जैसे भाई के साथ है, लेट्स शूट। मैं उसको बोल रहा हूँ शूट कर, उसका एडिटिंग कर। शी ऑल्सो लाइक्स इट। तो मैंने ये सब चीजें उसको भी करने बोल रहा हूँ, अपने साथ रख रहा हूँ। हम लोग मिलकर जितनी भी चीज होती है, मेरा पूरा एक्चुअली एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरा पूरा स्केड्यूलिंग, ये सब चीजें मेरी काइंड ऑफ मैनेजर है, क्योंकि उसको सब चीज, मेरी टाइम टेबल, हर एक चीज पता रहती है, कब मैं हूँ कब नहीं अवेलेबल हूँ। तो मैंने उसको ये सब चीजें बहुत सारे काम दे के रखा हूँ मैंने, उसको मजा भी आती है, वो करती है। तो ऐसे इंटीग्रेटेड लाइफ हो जाती है। तो मुझे ना अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ता उसके लिए। ये मैंने अपने एक मेंटर से सीखा था कि यार ना, कई बार ना आजकल लोग ना अपनी जिंदगी को बहुत सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि काम इधर है, वाइफ इधर है, मजे इधर है। ये सब चीजें कई बार करने जाओगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो जाएगी, टाइम नहीं मिल पाएगा। इससे इंटीग्रेट कर दो, ऐसा कुछ करो। ये एक बहुत अच्छा लेसन है। आप अपने दोस्तों के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दो। मैंने ये चीज किया पर्सनली। मेरा जो बचपन का दोस्त है ना, उसके साथ हमने एक बिजनेस चालू कर दिया, जो ऑनलाइन वीडियो बुक्स भी है ना, मेरा पार्टनर है। तो दोस्तों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और ये मैंने सारे दोस्तों को मैंने बोला भी था जब कॉलेज से निकल रहा था ना, कि देख अभी है ना, कॉलेज के बाद ना अपने को टाइम नहीं मिलेगा, सब अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे, इससे अच्छा मिलके कुछ करते हैं। अगर क्योंकि उस रीजन के जैसे हम लोग रोज मिलते रहेंगे, और यही चीज हो रही है। जो जिसके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ उससे रोज मिल पा रहा हूँ, जो लोग से नहीं मिल पा रहा, बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे, लेकिन अब नहीं मुलाकात होती है। कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आजकल थोड़े फ्रेंडली हो गए माँ बाप, मैं तो मेरे फादर कह सकता हूँ, जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है, तो हम थोड़ा बहुत ही कम बात करते हैं। तो कितना गैप है, वो आपको समझ पाते कि नहीं समझ पाते, या कभी ऐसा कुछ हुआ है बहुत भयंकर फाइट हो गया, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्या सीन है? मैंने ना एक चीज, नहीं मेरा अब्बा के साथ अभी मेरी बहुत अच्छी है, पहले नहीं थी इतनी। और यूजुअली ना लड़कों में होता है, हम लोग अपने माँ बाप से इतना बात नहीं करते, लेकिन मेरे को लगता है ना करना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये चीज़ ना बहुत लेट रियलाइज होती है कि अपने माँ बाप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो उनके साथ ना। मेरे को याद है ना, एक टाइम बीच में भी कुछ टाइम पहले मैं थोड़ा बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा था, मेरे को एंजाइटी हो रही थी, मैं बहुत घबरा रहा था। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरे अब्बा थे, मैं अब्बा को जाके मैंने बोला, सीधा मैंने उनके साथ बोलना चालू किया, थोड़ा रो दिया मैं कि अब्बा मेरे को बहुत तकलीफ, मेरे को खराब फील हो रहा है। अब्बा ने मेरे को हक किए, समझाई थी बेटा कुछ नहीं होता है। और तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और वो पहली बार तक जब मैंने अपने अब्बा को हक किया, और वो चीज़ बहुत वियर्ड लगती है हमें, हम सोचते भी नहीं है, अब गाँव से अपना टापन ऐसा रहता है, बट ये सब चीज़ें बहुत पावरफुल होती है, एक अलग कनेक्शन बनता है माँ बाप के साथ, वो ऐसा होना चाहिए। कभी अगर आपको तकलीफ हो रही है ना, हम लोग दुनिया को सुनाने जाते हैं, ऐसे दोस्तों को सुनाने जाते हैं जो who don't give a shit। इवन YouTube पे जाके रोना कर देते। पहले मैं बोलता था दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बाकी सब कुछ नहीं है, ऐसा मेरे सब दोस्त, मेरी दोस्ती सब कुछ है। लेकिन वो बोलते थे नहीं, एक टाइम बाद दोस्ती छूट जाती है। मेरे को लगता था कुछ भी बोल रहा है, लेकिन वो चीज हुई। कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद ने बोला पापा ये बुक बड़ी अच्छी है, आपको पढ़नी चाहिए? नहीं, अब वैसा कनेक्शन नहीं, उतना वो लेवल पे हम लोगों ने इतना बातें नहीं की है। हम लोग थोड़ा बहुत ही बात करते हैं, घर से रिलेटेड, काम वाम से रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें होती है। बुक से रिलेटेड तो मैंने इतना नहीं बोला।
नहीं, ये सब चीज में इतना नहीं हुई है। अच्छा, सबसे ज्यादा कब रोए आप? फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब का नेक्स्ट अप का मिल रहा था अवार्ड, अचानक से मैंने सिर्फ एक फॉर्म भर के डाला था, यूट्यूब नेक्स्ट अप करके एक चीज होती है पता है, पहली बार नेक्स्ट अप हो रहा था, यूट्यूब का नेक्स्ट अप था, उसमें आप अपना चैनल डालो, आप क्या कर रहे हो डालो, यूट्यूब आपके चैनल को देखेगा, आपको यूट्यूब को लगता है कि आपके चैनल में पोटेंशियल है, वो आगे जाके बढ़ेगा, तो कुछ 2,500 का वो लोग है ना वो देते थे चेक, तो वो मैंने ऐसे फ्लूक में डाल दिया। डॉलर्स और रुपीस? डॉलर्स। $2,500 था। तो वही वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, कुछ इनकम थोड़ी बहुत ही आती थी, वो $2,500 बहुत थे। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो तब है ना मुंबई का निखिल, मैं, बी यूनिक, ये सब हम लोग है ना एक ही पहले बैच, मुंबई नेक्स्ट अप के पहले बैच में हम लोग थे। आप जाके देखोगे तो उसमें मिलेगा आपको, काफी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स, सेजल थी और काफी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स थे। तो वहां पे मुझे वो मिला, वो जो पहली बार मैंने देखा ना तो मैं खुशी से मेरा आंसू आने लगे थे कि क्या हो रहा है, इतने पैसा अचानक से कैसे आ गए, तो बिलीव नहीं हो रहा था। तो वो टाइम पे खुशी के आंसू थे। बाकी फिर जब घर खरीदे थे तब भी थोड़ा सा इमोशनलनेस आया था, क्योंकि मेरे को मेरा घर जो चौल का घर था उसमें काफी प्रॉब्लम्स होती थी, तो अपना घर भी लिया था तो एक बहुत प्राउड, जब जाके वो नंबर प्लेट अपना नाम देखते ना उसमें कि 201 कुतुबुद्दीन शेख का, हाँ, तो वो एक अलग फील था, वो भी था, ऐसा खुशी के आंसू इसमें भी था। ज़ीशान को अपने अब्बा जान में, अपने फादर में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मेरा अब्बा बहुत हिम्मती और ही इज वेरी करेजियस, उनमें बहुत करेज है, कुछ भी हो जाएगा ना, ही इज लाइक दिस, सब ठीक हो जाएगा, वो ऐसे घबराते नहीं है। मैं कई बार घबरा जाता कि शिट ये क्या होगा, बट अब्बा ना बहुत काम रहते हैं और हर चीज को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है ना। बीमारी है, मतलब बहुत बार मैंने देखा मेरे घर पे, मेरी बहन की जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मैं तो होश में ही नहीं था अपना कि क्या होगा, शिट क्या होगा, उसको मेरी बहन को ना टीबी हो गई थी, बट वो टाइम पे भी ना अब्बा बहुत स्ट्रांग थे कि बोलते नहीं हो जाएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और वो चीज़ मुझे मेरे अब्बा की बहुत अच्छी लगती है, उनके जैसा करेजियस मुझे बनना है जिंदगी में। माँ, बहुत इमोशनल कनेक्शन होता है। आपका आपकी अम्मी के साथ कनेक्शन कैसा है? आपकी अम्मी ने आपको क्या सिखाया है, ये हम जानना चाहते हैं। अम्मी के साथ भी अच्छा कनेक्शन है, हम लोग बातें करते हैं, पहले इतना नहीं करते थे, अभी मेरी वाइफ ने ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी सिखाई हैं। मेरी वाइफ जो है ना, वो यूजुअली औरतों में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, वो लोग ना अपनी फैमिली से काफ़ी कनेक्टेड होता है, इन जनरल बोल रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम है ना वो लोग का रिलेशनशिप विद देयर फैमिली इज़ वेरी गुड, और लड़कों का यूजुअली नहीं होता। तो मेरी वाइफ से मैंने ये चीज़ सीखा कि अपने फैमिली के साथ भी अपने रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। तो मैं अपनी अम्मी से भी अभी कभी कभी ज़्यादा, पहले तो बहुत कम बात करता था, अभी थोड़ा बहुत बातें करता हूँ, बिकॉज मेरी वाइफ ने मुझे इंस्पायर किया, मैं तो करता रहता हूँ। मेरी मॉम से जो चीज़ मैंने सीखी है ना, वो फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सीखी है। मेरा अब्बा ना फाइनेंस से रिलेटेड इतने स्मार्ट नहीं है, ही इज लाइक ठीक है पैसे आ रहे जा रहे हैं व्हाट दिस। मेरी मॉम ने इन्वेस्टिंग से रिलेटेड उनका थोड़ा दिमाग चलता है, वो थोड़ा पैसे सेव करती थी उन्होंने। मेरी मॉम के जैसे हम लोग ने मतलब एक घर चौल में एक छोटा सा, मतलब हमारे घर के बाजू में ना एक घर था, तो वो छोटा सा ही घर था, लेकिन मेरी अम्मी की वो दिमाग था कि नहीं इसको जाने मत दो, कोई और आएगा, कैसा बंदा नेबर होगा पता नहीं है। वेरी क्लोज घर था, एकदम नज़दीक, इधर से इधर हम लोग चौल में तो पता है ना बहुत नज़दीक घर होता है। तो उन्होंने स्मार्टनेस दिखाया, उन्होंने अपने जेवर बेच दिए और लेकिन वो घर ले लिए, तो विच वॉज अ वेरी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से। फाइनेंशियली शी इज़ वेरी स्मार्ट। ये सिखाती नहीं फ्लो में मत भाओ, आपको ना ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। ये चीज़ तो मेरी वाइफ से भी सीखता हूँ। कोई भी फाइनेंस टर्म की बातें होती है तो क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए कि इतना ही होगा, इतना पैसा दे सकते हैं आपको, मुझे इतना पैसा देना है, इतने टाइम में देना है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसी फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मेरी अम्मी से सीखा हूँ मैंने। क्या बात है, क्रेजी। प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस की, पर्सनल लाइफ डिस्कस की, आगे का प्लान क्या है? फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, आगे का प्लान क्या है? फैमिली मतलब पर्सनल लाइफ को लेके प्लानिंग? फैमिली बढ़ाने का सोच रहे हैं हम लोग, फैमिली आगे बढ़े, मतलब फॉर चाइल्ड, बच्चे के बारे में सोचना है, लेकिन थोड़े टाइम में भी थोड़ा घबराहट होती है, पता नहीं क्यों कि आपका कैसा है इसके बारे में एक्सपीरियंस? देखो अभी हमारा हमने भी नहीं किया है अभी, पर हाँ मतलब प्लानिंग कर रहा है। हाँ। पर हाँ ये पॉडकास्ट मेरे बारे में नहीं है। ये थोड़ा सा मतलब मैं क्या आंसर देता, मेरा हजता खोदी आप किड्डा हम खुद बच्चे घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि बचपना गया ही नहीं। अरे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की। मेरे को यही लगता है, मेरे बचपन के दोस्त आज मिलते हैं। हाँ। मेरे को भी रिसेंटली मेरा एक बचपन का दोस्त मिला। हाँ। बिल्कुल जैसा था ना पहले वैसे ही। हाँ। मस्ती मजाक और बंटा, मतलब कुरला वाली लैंग्वेज में बंटा है बच्ची, मतलब वो सब होते हैं ना भाई लोग की टाइप की लैंग्वेज में, वैसे एरिया से रहा हूँ। और अभी उसके 2-3 बच्चे हो गए, अरे अभी तीसरी बच्ची होने वाली है मेरी, ऐसा बोल रहा है। खुद अभी तक बचकानी गिरी, वैसा बच्चा था वैसे अभी भी तू हरकतें कर रहा है। अभी तू हम लोग की जनरेशन ना बहुत समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पहले का जनरेशन ना 20-30 साल में ना मैच्योर हो जाता था एकदम, मतलब वो एंग्री यंग मैन टाइप का कि नहीं सब चीज संभालेगा। अभी के ना समझ में नहीं आ रहा है, अभी बच्चे, अभी हम बच्चे ही लगते हो, बच्चेगिरी कर रहे हैं वही सब। तो ये बच्चा पैदा कर रहा हो तो अलग ही चीज लगती है। खैर पर अगर आपका मान लो बच्चा हो गया, हाँ, तो ऐसी कौन सी 3 बुक उसको पर्सनली दोगे कि ये ट्रेजर है बेटा,
ये मेरी जिंदगी बदले हैं, ये 3 बुक्स तेरे को पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, पढ़नी है तेरे को? यही जितनी मैंने रिकमेंड किया ना, मैं वो बुक तो पक्का उसको दूंगा ही दूंगा। क्या और 3 बुक नहीं दूंगा, मैं उसके हैबिट बनवाऊंगा। देखो बात है ना नंबर्स की नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एक और लेसन मैंने अपनी जिंदगी में, इट्स नॉट अबाउट नंबर्स की कितनी बुक पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से एक हैबिट बना लो, आपकी लाइफस्टाइल क्रिएट कर लो। अभी जैसे कि आप हेल्थ भी क्रिएट करना है, हेल्दी बनना है, हम गोल क्रिएट कर लेते कि 80 किलो करना है। कई बार है ना, आप बहुत मेहनत करके 2-3 बार फेल होकर आपने 80 किलो कर भी लिया, बट फिर उसके बाद क्या? कई बार है ना, फिर वापस से डाउन हिल चालू हो जाता है, 80 वापस से 90 हो जाएगा, छोड़ दी, गोल अचीव हो गया, बात खत्म। लाइफस्टाइल क्रिएट कर लो, हमेशा हेल्दी खाना है। तो मैं भी बुक रीडिंग को भी कभी मैंने ना गोल नहीं बनाया कि नहीं मुझे इतनी बुक्स पढ़ना है। मैंने बोला कि नहीं, मैं सुनता रहूंगा, जब भी मुझे सीखने का मन करेगा सीखता रहूंगा। इसकी वजह से मुझे लगता है इतने सारे नंबर्स हो गए, क्योंकि मैं नंबर्स पर फोकस नहीं किया। अगेन पैराडॉक्स ऑफ लाइफ, नंबर्स पर फोकस नहीं किया, इसलिए नंबर्स बहुत ज्यादा हो गए। तो मैं बच्चे के अंदर भी लाइफस्टाइल में डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वी नेवर नो कौन सी बुक किसको क्लिक कर जाए। करेक्ट। अभी उसकी सिचुएशन मेरी सिचुएशन से बहुत अलग होगी। जैसे मैं तो एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा था, वो एक यूट्यूबर का बेटा रहेगा, उसकी लाइफस्टाइल कितनी अलग रहेगी, तो थोड़ा अलग होगा ना। अब तो उसकी शायद से प्रॉब्लम्स कुछ और होगी, उसके लिए कोई और बुक हो सकती है। मुझे लगता है ना, ये मैं हमेशा सबको एंड करते हुए मैं पॉडकास्ट में बोलता हूँ कई बार कि मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में भी क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन है ना, मुझे इतना पता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम ना, उसका किसी ना किसी ऑलरेडी मेंटर ने, बिजनेसमैन या किसी ने अच्छा सोल्यूशन एक बुक में देके रखा है। तो आप बुक पढ़ते रहो, आपको वो बुक मिल जाएगी ना, तो आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। 100% मजा आ गया। अब इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे हमारे अगले राउंड में, जिसका नाम है रैपिड फायर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी एक फेवरेट बुक बतानी है, कौन सी है और क्यों है, उसका एक ही लाइन में आंसर करना है। थिंक एंड ग्रो रिच बिकॉज इट्स अ क्लासिक। आपका फेवरेट फूड क्या है? आजकल चाइनीज खा रहा हूँ। ओहो। आपकी फेवरेट ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सी है? स्विट्जरलैंड। इंडिया के अलावा बाहर के देशों में आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा? मैंने केसी नेस्टेड को काफी फॉलो किया है। इंडिया में आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा? ये बहुत पता नहीं यार, मेरा सच नहीं बोल सकता इसका आंसर। आपका फेवरेट डेटिंग ऐप कौन सा है? नहीं है कोई भी। कभी डाउनलोड नहीं किया? नहीं। ठीक है। एक पर्सन जिसका इंटरव्यू आज तक आपने लिया है और वो बेस्ट इंटरव्यू था। मेरे को रिसेंट में याद रहता, रिसेंट में मैंने खूनी मंडे का पॉडकास्ट लिया था, वो अच्छा गया था काफी। एक पर्सन जिसको आप बिल्कुल कॉल नहीं करना चाहते पॉडकास्ट के लिए? मैं सबको करूंगा यार, मेरे को ना, मतलब मेरे को लगता है, पर्सनली सच बोल रहा हूँ मैं, कोई कैसा भी रहे, मुझे लगता है ना हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। एक ऐसा पर्सन जिसका आप 100% पॉडकास्ट करना चाहते हो? शाहरुख खान का करना चाहूंगा यार। आहा। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? गर्लफ्रेंड नहीं थी, वन साइडेड लव था। ओके। नाम नहीं ले सकता यार, पंगे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे वियर्ड कमेंट आपके बारे में? अभी किसी ने तो बोला था भाई फेस मत लाओ अपना, हटा दो। आहा। ठीक है। ऐसे पे, और वो ऐसी किसी ने बोल दिया था कि फेस मत लाओ, वो डायरेक्टली सिर्फ वीडियोस एनिमेशन रहे। सबसे स्वीटेस्ट कमेंट कौन सा था? यार आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते कि मैंने पहले मैं ऐसा था और अभी मैं इतना पैसे कमा रहा हूँ, मेरी लाइफ में इतना मैं बुक्स पढ़ डाला हूँ, तो ये सब चीजें काफी पावरफुल लगती है। आपका फेवरेट मूवी? सिक्स्थ सेंस अभी मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आ गई, बस फटाक से आई। रैपिड है ना। आपकी फेवरेट एक्टर? आमिर खान में भी। एक्ट्रेस? अभी के टाइम में कोई एक्ट्रेस इतनी अच्छी नहीं लगती है। क्या आपने अपने आप को कभी गूगल किया है? हाँ। गूगल करते ही ज़ीशान के बारे में सबसे पहले क्या चीज आती है? एक कोई तो वेबसाइट है जिसके बारे में ना, मतलब डिटेल में ज़ीशान शेख कौन है, क्या है, वो सब दिया हुआ है कुछ तो। लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट? मैं जब छोटा था ना, तब मैंने अपने पैंट में सुसु कर दिया था और शायद से पॉटी भी। वो चौथी या, और जब मैं बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं था, चौथी या पांचवी की बात थी। कुछ तो हुआ था यार, बाथरूम जाने ही नहीं मिला। टीचर को मैंने 10 बार बोला था, टीचर ने मैं गो टू टॉयलेट, जाने ही नहीं दी बंदी ने। और मेरे पैंट में कर दिया, फिर उसी ने साफ किया। वो क्या हुआ उसके बाद, मालूम नहीं, हम सीधा कल्टी मार लिया, वहां से चलेगा। आपका क्रश? अभी तो कोई नहीं है, वाइफ है मेरी। अपने आप को स्केल करना है आपको 1 से 10 में, कि आप कितने अच्छे हो लड़कियों से बात करने में? मैं ना पहले बहुत अच्छा हो गया था। अच्छा, ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है, पहले ना मैं बहुत फट्टू था, बहुत डरपोक था। मैं लड़की के सामने जाके ऐसा कांपता था, मेरे अंदर जरा भी हिम्मत नहीं थी। तब मैं समझो 2 था, बट फिर मेरा ना जोश नहीं, मेरे को करना है, बात करना सीखना है। तो मैंने इससे रिलेटेड भी बुक पढ़ी थी जिसने मुझे हेल्प करी थी। तो फिर मैं, क्या है बुक का नाम बताओ यार। वो बहुत पुरानी बुक है, टाओ ऑफ बैडास करके एक बुक थी, टाओ ऑफ बैडास करके थी। उसमें बताया था ना कि आपको ना वही अगेन कैसे बात करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ है ना, आप है ना, एक ट्रिक बहुत अच्छी थी कि यार ना, जितना आप सोचते रहोगे, मेरे को किसी लड़की से जाके बात करना है, तो जितना मैं सोचने लग जाऊंगा ना कि यार ये इसके साथ इसके दोस्त भी है, ये वो है, जितना सोचने लग जाऊंगा उतने फटने डर लगने लग जाएगा और मैं नहीं जाऊंगा। तो जैसे ही मन करा कोई लड़की अच्छी दिखी, सीधा जाओ उसके पास, विदाउट सोचे 1 2 3 बोले और चले गए, ब्लैंक रहो और जाके बोलो हेलो।
इतना कर दो, उसके बाद ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ और बोलना ही पड़ेगा और बात स्टार्ट हो जाएगी वहां से। तो मैंने ये ट्रिक कई बार यूज करी है रैंडम लड़कियों पे भी, और वो चीज काम करी और मैंने नंबर भी लिया। अभी की बात नहीं है, पहले की बात है जब मैं रिलेशनशिप में नहीं था। तो अब अपने आप को, अच्छा शादी से पहले रिलेशनशिप में नहीं थे, तब अपने आप को अगर स्केल करना होता कि लड़कियों से बात करने में जिशान कैसा है, कितने नंबर देते अपने आप को? 7 से 8 तक मेरा हो गया था, क्योंकि प्रैक्टिस की बात थी। तब मैं बहुत लड़कियों से बात करने लग गया था, दिल टूटा था क्योंकि मैंने बात नहीं करी थी, तो मेरा रिवेंज था कि नहीं अब बात करना सीखूंगा। शादी से पहले व्हाट वाज योर स्कोर? 7 या 8। स्कोर किसका? अच्छा नहीं ये गलत हो रहा है। नहीं एक था बस। एक ही था? हाँ शादी से पहले। हाँ अच्छा मैं समझ नहीं पाया। शादी से पहले वर यू वर्जिन? यस। क्या सवाल पूछा? यस। अपने आप को 1 से 10 में रेट करना है। बुक रीडिंग का जो आपका चैनल है, क्योंकि वैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो आप अपने आप को कितना रेट करते हो देखने के बाद? अब देखते हो तो कितना रेट कर सकते हो? 7 या 8। आपकी फेवरेट देसी डिश बतानी है, चाइनीज तो हो गया, उसके अलावा? मुगले में वो बटर चिकन अच्छा लगता है, नॉर्मल सा है लेकिन बहुत अच्छा लगता है, कहीं पे भी खा सकता हूँ। आपका फेवरेट स्टार्टअप? अभी तो मैं अपना ही बोलूंगा, ऑनलाइन वीडियो बुक्स। आपका फेवरेट बिजनेस पर्सन? टाटा जी, रतन टाटा। आप उनसे कभी मिले? नहीं। एक ऐसी रूमर जो आप चाहते हैं कि मेरे बारे में फैले? नहीं यार, रूमर नहीं फैलना चाहिए, जो सच है वही फैले चलेगा। ठीक है, एक ऐसी सच्चाई जो लोगों को पता नहीं है आपके बारे में? मुझे भी डर लगता है कई बार, मैं भी नर्वस होता हूँ बहुत बार, और मैं इतना ज्यादा भी बुकिश नहीं हूँ। अच्छा एक चीज है कि बहुत सारे लोगों को ना लगता है कि मैं बहुत ज्यादा, पहले तो लगता था कि बहुत बुकिश हूँ, हमेशा बुक पढ़ता है, बुक की बातें नहीं, मजाक मस्ती करता हूँ, मजाक मस्ती एकदम नॉर्मल एवरेज गाय हूँ मैं। लड़की में जब आप बात करते हो तो जिससे भी बात करने चाहते हो कुछ तो इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, तो पहली चीज जो आप नोटिस करते हो लड़की में वो क्या है? फेस। ठीक है, मान लेते हैं। दूसरी चीज क्या है? ये मेरी बीवी मेरे को मारेगी यहाँ से, ये बंद करो इसको। अगले राउंड की तरफ चलते हैं, इनकी और जान खाते हैं। अगले राउंड का नाम है यस और नो। पहला सवाल, वेयर ऑन योर बॉडी इज योर फेवरेट प्लेस टू बी टच्ड? नेक। डू यू लाइक डर्टी टॉक्स? Not that much. Do you like it when someone pulls your hair? Yes. Have you ever had one night stand? No. तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है आपकी लड़की में? Eyes. आइज। अब फिर से आइज पे आ गए, ठीक है, थोड़ा ऊपर ही गया, नीचे नहीं गए। What type of girl are you attracted to? With beautiful eyes, girls with beautiful eyes. Okay. Which body part are you most proud of? मेरा बैक अच्छा है, लोग बोलते हैं बैक। What type of girl are you attracted to? Intelligent. Crazy. Have you ever slept with someone and then regretted? No. How many girls have you been with? 2. कहते 2। अच्छा, आपकी वाइफ को पता है ये बात? हाँ, उसको इंक्लूड करके। ठीक है। Do you believe in love at first sight? अट्रैक्शन होता है, अरोजल होता है, लव नहीं होता। What is the weirdest thing you have dreamed about doing with a girl? No. No. क्योंकि याद भी नहीं आ रहा, सच बोलो तो कुछ। अच्छा। सपने तो ऐसे अजीब से रहते हैं, आते जाते को समझ में भी नहीं आता, बस इतना हुआ कि कुछ गंदा हुआ था। यूजुअली न्यूड्स ही होते हैं, और क्या होता है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो और क्या। ठीक है। अगला सवाल। हाँ। आप बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हो। हाँ। लेकिन क्या आपने डिजायर के ऊपर बुक्स पढ़ी? डिजायर के ऊपर ये, हाँ। 50 Shades of Grey पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी। डिजायर्स के ऊपर जो बुक पढ़ी है, वो मेन डिजायर थी कि वुमेन डिजायर थी? ओके, डिजायर्स मुझे लगा ना ये मोटिवेशनल सेंस में, सेल्फ हेल्प का ही है। मेरा फिक्शन का मैंने नहीं पढ़ा इतना। कभी नहीं पढ़ा? नहीं। गर्ल डिजायर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा? नहीं। 1000 Wicked Thought करके एक बुक है, उसमें गर्ल्स की डिजायर के बारे में थोड़ा पता है। तो वो जो गर्ल की डिजायर है, उसमें आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी उस बुक के अंदर? वो बुक में मैंने ये सीखा था ना कि लड़कियों के ना, आदमियों को ना ज्यादा फिजिकल चीजें बहुत पसंद आती है, जो दिख के आती है ना वो चीजें ज्यादा पसंद आती है। फैंटेसीज देखने में मजा आता है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा पॉर्न सर्च करते हैं। लेकिन लड़कियां ज्यादा ना पॉर्न इमेजिन करना पसंद करती है, इसलिए बुक्स रीड करना बहुत पसंद करती है। वो अपनी फैंटेसीज क्रिएट करती है दिमाग में, और उनकी फैंटेसीज में यूजुअली ना आप देखना, बोलते हैं ना कि व्हाई गर्ल्स डोंट लाइक गुड बॉयज, क्योंकि अगर एक लड़का बहुत अच्छा है तो फिर लड़की का रोल, मतलब ऐसा वो बुक में बताया गया कि लड़की का ज्यादा रोल क्या है। लेकिन एक लड़का बैड है तो एक लड़की उसकी लाइफ में आई, उसको उसने अच्छा करी, उसकी सिगरेट की आदत खत्म करी, उसकी दारू की आदत खत्म करी, शी मेड हर गुड। तो ये लड़कियों को बहुत पसंद आता है, इसलिए उनकी फैंटेसीज में यूजुअली देखना लड़कियों को ना एक बुरे लड़के को अच्छा बनाने की फैंटेसीज होती है। अरे यार, पहली बार पता लग रहा है कि लड़कियों को बुरे लड़के क्यों पसंद है। ओह माय गॉड। हाउ मेनी पीपल हैव यू किस्ड? 2।
Do you think you are a good kisser? According to sources. According to two sources. अपना average. How many X's numbers are still in your phone? एक भी नहीं. एक भी नहीं. Have you ever taken a personality test? Yes. Do you know your star sign? Yes. Do you have any collections? Okay. Books. हाँ sorry. Books. हाँ ये हुआ ना बात. Okay. Are you good with insects? मेरे को कॉकरोच से डर लगता है. उड़ने वाले कॉकरोच से बहुत ज्यादा. ठीक है. Have you ever fainted? No. Have you ever gotten surgery? Yes. Have you ever thrown up in public? No. Are you scared of darkness? Yes. Have you ever gotten sleep paralysis? Yes. Have you ever fallen in public? Yes. Do you have a secret social media account? एक था, उसको एलैबोरेट कर देता है. पहले ना लड़कियों का मेरा जो यूट्यूब चैनल सीखे ना हाँ. उसको स्टार्टिंग में ना मेरा एक फेक चैनल था जोया कुरैशी करके फेसबुक पे. उसपे बहुत सारे रिक्वेस्ट रहते थे तो मैं सारे लोगों का ना अपना सीकन का चैनल पहले भेजता था. तो इनिशियल व्यू आने में ना वहां से भी थोड़ी हेल्प मिली थी. Do you care for celebrity dramas and all? No. Have you ever met a celebrity? Yes. Do you follow trends? थोड़ा बहुत. Do you follow your exes? No. Do you like gossip? No. Do you procrastinate? Yes. Have you ever skipped school? Yes. Have you ever cheated to your wife? No. Have you ever stolen? Yes. Travel करते हुए have you ever done cozy things? Yes. Have you ever lost a bet? Yes. Have you ever used a pickup line? Yes. Are you friends with an ex? No. था पहले, अभी नहीं. Have you ever eaten a bug? मिस्टेकली हाँ, मक्खी बहुत बार मुंह में गई है. Oh. Do you play an instrument? ट्राई किए थे कुछ दिन के लिए बस. Have you ever tried material arts? नहीं. Do you keep a diary? Yes. Can you do a split? No. Do you have any trophies? Yes. Have you cried in last week? No. Are you a picky eater? No. Are you a messy person? Sometimes. Do you have a tattoo? No. Do you vote? Yes. Do you drive? Yes. Do you live alone? No. Do you have kids? No. Do you have pets? No. Do you work full time? Yes. Do you like your job? Yes. Do you have a second job? No. Did you go to graduate school? Yes. Do you have any hobbies? Yes. What kind of hobbies you have? Traveling. Have you traveled to another country? No. Do you drink? No. Do you smoke? किए. Okay. Do you believe in ghosts? Jinn. Yes. Uh-huh. Have you read any good books lately? Yes. Are you a Harry Potter fan? Yes. Do you own a Bitcoin? थोड़ा सा बचा हुआ है. Do you bake? No. No. Have you ever taken a road trip? Yes. Have you ever done stand-up comedy? Yes. बुक में जितनी बुक्स आप पढ़ते हो, जितनी बुक्स की बातें आप सिखाते हो, उनको फॉलो कर पाते हो? No. आपने कभी स्विमिंग पूल में सुसु किया है? Yes. आपने कभी रोड पे सुसु किया है? Yes. आपने कभी पब्लिक टॉयलेट में किसी लड़की का नंबर लिखा है? No. आपने कभी रैगिंग दी है? रैगिंग मेरी हुई है. आपने कभी रैगिंग ली है? थोड़ी बहुत हाँ. कोई ऐसा काम किया है जो क्रिमिनल ऑफेंस हो? Most probably. No. हाँ किए होंगे. थोड़ी चोरी वोरी अगर हो गया क्रिमिनल हो गया ना चोरी वाला. हाँ थोड़ा बहुत. हाँ. ठीक है तो प्रकाश डालें इसके ऊपर. एनलाइटन दिस. अरे हम लोग मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ इस चीज के लिए. और मैं हम लोग है ना जब 12वीं के टाइम में मैं काफी आवारा टाइप का लड़का हो गया था. पढ़ाई वढ़ाई से पूरा विश्वास सब कुछ खत्म था. कुछ इंटरेस्ट तो था नहीं. तो हम लोग दोस्त लोग है ना निकल जाते थे रात में हुक्का पीने के लिए चले जाते थे. तो कई बार है ना वो रास्ते में गन्ने पड़े हुए रहते थे ना, वो गन्ने ले लिए खा लिए. कोई बेकरी से पाव ले लिया. मैं यूजुअली इतना नहीं करता था बट मैं साथ में टीम का हिस्सा था तो कलेक्टिवली मेरा भी हो ही गया समझो. मैंने भी कर ही लिया भागना साथ में लेके. ये सब 12वीं के टाइम पे थोड़े किए कुछ हरकत है. क्या चोरी किया था? बताए ना वो बन पाव रहते ना, छोटी मोटी चीज है. गन्ना ले लिया ये सब छोटी मोटी. वो तो क्या ही चोरी है, वो उसको क्रिमिनल ऑफेंस थोड़ी बोलते हैं. फाइनली हमारा यस और नो राउंड भी खत्म होता है. अब हम आखिरी राउंड की तरफ चलते हैं. वो राउंड है व्हाट इफ. पहला सवाल, अगर आप देश के एजुकेशन मिनिस्टर होते तो आप क्या करते? मैं ट्राई करता ना बच्चों को वो चीज सिखाने का जिसमें वो उनका इंटरेस्ट ज्यादा है. हर बच्चे में लगता है कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस अलग अलग होता है. स्ट्रेंथ पे उनके ज्यादा फोकस करवाता है rather than on their weaknesses. अगर आप मुंबई के सीएम होते तो आप क्या करते? रोड्स थोड़े और बेटर बनवाता. बहुत जल्दी खड्डे हो जाते हैं बहुत जगह. अगर आप यूट्यूब को होल्ड करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? मैं यूट्यूबर्स की सैलरी थोड़ा और बढ़ाने के लिए फोकस करता. वैसे वो लोग कर रहे हैं बट ठीक है. और अगर आप एलोन मस्क होते तो क्या करते? मैं ट्वीट
थोड़े और सोच के करता। अगर आप आमिर खान होते तो क्या करते? आमिर खान होता तो एक कोई अच्छी और मूवी बनाता वापस से। छोड़ रहा है, आई थिंक सो, मूवी नहीं बना रहा, ऐसा कुछ तो आया था रूमर। अगर आप जिशान शेख के फादर होते तो आप जिशान शेख को एक एडवाइस क्या देते? कि फिक्र मत कर, सब तू जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। और ये चीज़ मेरे अब्बा ने की भी थी, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी कि ऑलरेडी बहुत कुछ है अपना, मतलब है, यू हैव डन लॉट ऑफ गुड थिंग्स, आराम से खुशी से जिंदगी बिता। अगर आप जिशान शेख के फादर होते तो आप जिशान शेख के फादर को क्या एडवाइस देते? रियल एस्टेट जो इधर उधर जिसको जो बहुत लाइटली लेके आपने नहीं लिए थे वो ले लो, रियल एस्टेट पे फोकस करो। जिसने रियल एस्टेट कुछ सालों पहले बना लिया ना, अच्छा, मैं आज देख रहा हूँ वो लोगों को बहुत अच्छा पैसिव इनकम आता है। फाइनली अपने आप को कोई एडवाइस देना चाहे तो वो क्या होगी? मैं यही बोलूँगा कि अपने वैल्यूज़ को और अच्छे से समझो और उस पर ही टिके रहो। यहाँ वहाँ ज़्यादा दूसरे फ्लैशी थिंग्स से अट्रैक्ट मत हो। जो अपना जो तू कर रहा है, मेरे हिसाब से मैं जो करता हूँ वो सही सोच के ही कर रहा हूँ, बट कई बार दूसरों को देख के वो जो मैं कर रहा हूँ उससे डेविएट हो जाता है, जो सही नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ शब्द बोलूंगा, वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला रिएक्शन क्या आता है वो बताना है आपको। बुक, इमोशंस, सीकिन, नॉलेज, सायरा, वाइफ, प्यार, वाह, जिशान, एवरेज, रिच डैड, पुअर डैड, एसेट्स, फाइनेंस, वैल्यू, प्रॉपर्टी, अच्छी चीज, लाइक, बाइक, लव। कुछ अलग ही जा रहा है, लव तो ज्यादा है मेरे दिमाग में। ये भाई ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसको काटना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी मार्केटिंग हुई वर्ल्ड की रस के आगे डायरेक्टली दिमाग से निकलता है। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटिक्स कॉम्प्लिकेटेड, इंडियन मीडिया फनी, इंडियन यूथ वेरी एम्बिशियस, इंडिया वेरी पावरफुल, यूट्यूब वेरी अपॉर्चुनिस्टिक बोल सकते हो, इंस्टाग्राम वेरी फ्लैशी, फेसबुक काइंड ऑफ ओल्ड, इलॉन मस्क वेरी स्मार्ट बट थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट विच कैन हर्ट, राहुल गांधी स्वीट गाय, नरेंद्र मोदी पावरफुल गाय, अरविंद केजरीवाल वेरी मोटी चमड़ी का इंसान। मतलब मैंने देखा उसकी स्टोरी पढ़ा, ही इज वेरी जिद होती है ना कि नहीं करना ही करना है, वो घुस जाता है उस चीज में। रियली लाइक इट। मुंबई लव। आपकी लाइफ बहुत रोलर कोस्टर रही है और हम चाहते हो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से मचाते रहो और ऊंचाइयां छुओ, और बस भाइयों को मत भूलना। अरे पर आखिरी सवाल मत भूलना भाई, ये खतरनाक। आखिरी सवाल से बुलाना मेरे को वापस। सच में? चलो ठीक है। आखिरी सवाल पूछेंगे हम जिशान से। जिशान, बहुत समय हो गया है, आपने बहुत सारी चीजें सीखी अपनी लाइफ में। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 ऐसी एडवाइसेस, 3 ऐसी सलाह जो आज की यूथ को आप देना चाहोगे ताकि वो अपनी जिंदगी बदल सके, आपके जितने इंस्पायरिंग बन सके, सक्सेसफुल बन सके, वो क्या होगी? अभी के लिए मैं ये बोलूँगा ना, आज के टाइम पे नॉलेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा नॉलेज कंज्यूम करते रहोगे ना सिर्फ, तो वो आपको ना प्रॉब्लम में डाल सकती है, ओवरवेल्म फील करा सकती है। तो सिलेक्टिव जगह से नॉलेज लो, सिलेक्टिव नॉलेज लो और उसके ऊपर ही एक्शन लेने पे फोकस करो। पहला लेसन तो ये बोलूँगा, बहुत ज़्यादा सीखने पे फोकस मत करो, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने पे फोकस करो, ये बोल सकता हूँ आपको। दूसरी चीज़ यही बोलूँगा मैं आपको, पैराडॉक्स ऑफ लाइफ समझो। कोई भी बात को ब्लैक एंड व्हाइट मत समझो। क्या कोई बोलता है ना मारना बुरा है, कोई बोलता है मारना बच्चों को मारना बुरा है, कोई बोलता है बच्चों को मारना सही है। अब दोनों चीज़ें ही एक तरह से डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। अगर बच्चा बहुत ज्यादा मस्ती करे तो शायद थोड़ा मार सकते हैं। आप कोई भी चीज में एक्सट्रीम ओपिनियन मत रखो, ये मैं बोलूँ, एक्सट्रीमिस्ट मत बनो, किसी भी चीज को लेके एक्सट्रीमिस्ट मत बनो, ये अच्छा नहीं है। अपना खुद का दिमाग भी जरूर यूज करना, सीखो हर जगह से और देखो कि उन सीख में से कौन सी चीज आपकी लाइफ में ट्रूली अप्लाई होती है, और कुछ टाइम तो उसको अप्लाई करके जरूर देखना। एक चीज है आजकल ना, हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना, वो बहुत, थर्ड लेसन ये है कि अपना अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है। ऐसी चीज़ों में ज़रूर फोकस करो, स्पिरिचुअलिटी में, ये सब चीज़ों में भी ज़रूर फोकस करो जो है ना आपको फोकस करने में हेल्प कर सके। लॉन्ग टाइम में आप प्रार्थना करो, आप नमाज पढ़ो, जो भी चीज़ कर सकते हो ना पीसफुल, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए भी चीज़ें करो। क्योंकि आजकल जो शॉर्ट्स और ये सब चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है ना, वो हमारा अटेंशन बहुत ख़राब कर रहा है और ऐसा फील होता है कि हम कुछ कर रहे ही नहीं है ज़िंदगी में। बहुत सारे लोगों को लगता है, इवन मुझे भी लगता है कि यार मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा, बल्कि थोड़ा बहुत तो किया है अचीव, बट क्योंकि हम इतना कंपेयर कर रहे हैं दूसरों को दुनिया से ना, तो ये कहीं ना कहीं हमेशा आता रहता है और फिर वो कभी सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा दिल में। और मेरे हिसाब से सेटिस्फाई फील होना बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा कर रहे हो, आप हो। एक चीज़ मैंने अभी रिसेंटली में किसी से बिल के आया था, अभी मुझे ये भी एक आया था कि मुझे लगता है ना, एज एन इंडिविजुअल कोई भी किसी से बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है।
हर चीज में, जैसे अरविंद अरोड़ा, ज़ीशान शेख, हम दोनों एक दूसरे को कंपेयर कर ही नहीं सकते। पहली बात तो हमारे लोग दोनों की लाइफ बहुत अलग है। जैसे कि मैं शायद से बुक रीडिंग में अच्छा हूँ, अरविंद भाई में भी जिद में मेरे से बहुत अच्छा है। ऐसी हम सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर है जो आपकी अच्छी है, जो किसी ना किसी मेरे से अच्छी होगी, जो अरविंद भाई से शायद आपके अंदर अच्छी होगी। वो चीज को याद रखो कि आप भी कुछ हो, ताकि आपका पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन ना रहे। ये सब चीजें याद रखो और काम करते रहो। एट द एंड काम से सब चीज होगी, एक्शन लेने से होगा। कितनी भी चीजें सीख लो, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक्शन लेने पे फोकस करो। ये बस हम छोटा सा हमने एक रिचुअल, प्लीज आप लिखिए, साइन कीजिए, और उसके बाद ज़ीशान ने लिखा है प्लीज रीड लिसन बुक, इट कैन चेंज योर लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी भाई। बहुत अमेजिंग सेशन था, बहुत मज़ा आया, बहुत नॉलेजेबल था, एंड आई होप आप लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी ज़ीशान से। एंड फाइनली आपको ये बताना है जाते जाते कि आपको ये पॉडकास्ट में सबसे अच्छी बात ज़ीशान की कौन सी लगी। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक हार्ट ज़ीशान के लिए ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्क करके पहुंचा है और आपका हार्ट डिजर्व करता है। एंड फाइनली अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप ज़ीशान से क्या सवाल पूछते, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। हो सकता है अगली बार जब हम कॉन्वर्जेशन करें तो आप ही का सवाल आप ही के नाम से हम पूछ लें। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस नाइट।